अभी हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर रहना। हेलो, ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो, डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है। चलो शुक्र है आपने आपको अपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी, हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। छी, कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद फेंक देती। तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब, हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं, पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है, मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी, ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई। आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चोट के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी, आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो? तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़, एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए, इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। शेख अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊँट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊँट नीच हो जाए तो। वैसे आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा, चुप 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 कर। हाँ? आपको वो भी नहीं आता? इतने निकम्मे पापा हो आप, इसको नहीं ले जाओ। नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है? पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। वाह वाह वाह, पहले किसको गोली मारूं? कितना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई नाचती। क्या करती तुम? ये बैले डांस करती और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। एक साहब आपका दुबई में पड़ता है ना?
हमारा दुबई दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आएगा। क्यों बच्चे हे हंसो? ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी। हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई, हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पे मुंबई से बहुत सारे फिल्मी सितारे जुड़े हैं। मैं आम आदमी को बुला लेता हूँ, थोड़ी डिबेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है भाई। नहीं, तबीयत किसी, आप तबीयत खराब है तो आपको बुलाएंगे। मनहूस डिबेट करनी, डिबेट। आइए, हाँ जी, आइए आइए, बम्पर आओ, बम्पर बम्पर। फटाफट। एक मिनट भाई, टीवी पे आना है, थोड़ा मेकअप तो कर लें। एक मिनट। हाँ तुम तेरे मुंह पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है। ओह हेलो, हाय डॉक्टर मशहूर साहब, उधर बैठिए आप, इधर बाद में मिल लेना आप। मीटिंग बाद में, लाइव चल रहा चलो, प्रोग्राम। चलो। आप देहरादून में, हाँ आप गोंडा जिले में। अच्छा। हाँ, गोंडा जिले से। मैं तो तो- एक और आदमी चाहिए। अरे टीवी के अंदर जा, मैं थप्पड़ मारूंगा। चंदू, हाँ जी। चंदू जल्दी आ, जल्दी जल्दी। नमस्कार, आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी सिनेमा बनाम आम आदमी। तो एक तरफ है हमारे साथ फिल्मी सितारे और दूसरी तरफ हैं बहुत सारे आम आदमी। भाई हेलो, मैं आम आदमी नहीं हूँ, आई एम फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आम आदमी भी- मैं नहीं हूँ, ये होंगे। आप कभी कॉमेडी के लिए जेल गए हैं? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कॉमेडी के लिए जेल भी गए हैं। ये कौन सी जगह अपने? ये देहरादून। तेरा में दून दून तक फेमस हूँ जी मैं। तो आप तो चुप रहे, अच्छा है। डॉक्टर साहब चुप रहिए, उत्तेजना से देर भली। उत्तेजना नहीं होता है, होता है दुर्घटना से देर भली। उत्तेजना मेरी सिस्टर का नाम है, उसने कहा था शो में मेरा नाम लेना। आपको प्रॉब्लम है? तो हमारे साथ एक तरफ फिल्मी सितारे हैं, एक तरफ देहरादून से डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बदायूं से चंदन चाय वाले, और गोंडा तो पूरा जिला ही आके बैठा हुआ है। तो आप लोग अपना पॉइंट सामने रखें, आपको बॉलीवुड से क्या परेशानी है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फिल्मों में हीरोइन हमेशा ऐसी पतली सुकड़ी थिन एंड क्रिस्पी क्यों होती है? कभी कभार आप मुझे भी मौका देके देखिए, ऐसी क्या कमी है मुझ में? एक फिल्म बनी थी जिला गाजियाबाद, अब जब जिला गोंदा हो जाएगा तो आपको कास्ट कर लेंगे उसमें। बहुत अच्छा जवाब दिया जुंडी वाले बाबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, अभिषेक आप काफी इस क्वेश्चन पर जो है आप, अभिषेक आप क्या मुझे सुन रहे हैं? तो आप अभिषेक, हमको नहीं दिख रहे यार, हम क्या चर्चा करेंगे? तुम ही देखे जा रहे हो, आगे ब्लॉक कर रहे हो।
ऐसे ये मारने के अलाउड है? नहीं क्योंकि नहीं मुझे बड़ा मजा आता है मारामारी में। अलाउड है? देखिए, आपकी फिल्मों में और भी को स्टार आते रहते हैं, हमारे पास ले दे के यही है। तो आप इन पे हाथ ना ही उठाएं, हमारा पहले भी काम बंद हो चुका है, तो प्लीज। ओके, आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइन का फायदा भी, मिस्टर अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, ऐसी हीरोइन का फायदा भी है। इनके आपके पास वैनिटी वैन नहीं है, आप पीछे होके कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी हीरोइंस को मौका मिलना चाहिए? मौका नहीं तो कम से कम धोखा ही दे दीजिए। कि जरूर इन्हें एक मौका देना चाहिए। देखिए, हमारे फिल्मों में कई सारे लोकेशंस होते हैं जी। इन्होंने तो एयरलिफ्ट बना ली है जी। इनको तो वाकई एयरलिफ्ट करना ही होगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाने के लिए जी। लेकिन जरूर मौका देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये साल में चार फिल्में करते हैं। मुझे लगता है कि इन्हें आपने मौका कभी इनको देना बिना चाहिए। मेकअप देखा? मैं बताता हूँ, ये देखिए, नहीं नहीं बिना मेकअप। अब देखिए, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा किया। देखिए, बुरा मत मान, बुरा अब मत बोलिए, अब इनको लेंगे आप? नहीं, मैं उनको अब आप लेंगे इनको? तो जैसे अक्षय जी ने सीधा सीधा आपके मुंह पे पानी फेंका, उन्होंने जो बच्चन साहब हैं वो बड़े ही सभ्य तरीके से आपकी बेइज्जती करके गए हैं। मैं इस बात को कट करना चाहूंगा, पानी नहीं कॉफी है। क्या क्या कहा आपने? कॉफी है, कॉफी। कॉफी है। ये देखिए, ये पानी है। फिर पीजिए। पानी है, पानी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार जो हैं वो थोड़े आक्रामक हो गए। उन्होंने इनके मुंह पे पानी फेंका। उनके पास उस समय गोली नहीं थी, शायद वो चलाते। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा है कि इसके अंदर पानी था या कॉफी। ये मैं साबित करने के लिए मैंने उनके मुंह पे पानी मारा है, क्योंकि मैं कॉफी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने और साबित डॉक्टर साहब, करना आप है। बताइए, कॉफी पीना गलत है कि नहीं? 5 रुपए तक ठीक है। चलो, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह पे पानी फेंक के मारा, आई डोंट नो कैसे मारा। बनता भी है। कहने का मतलब यह है कि हीरोइन पता नहीं ऐसी कैसे होनी मारा। चाहिए। कैसे मारा आपको पता नहीं? नहीं, एक मिनट, नहीं पता है, पता है। वो मुझे नहीं पता। बहुत ज्यादा पता है। मैंने नहीं देखा। नहीं पता है। मुझे नहीं पता। देखिए, पता है, मुझे नहीं आपको पता। पता है। खड़े करो, किसने किसने नहीं देखा? अरे पर देखा है सबने देखा है। ओ पाजी नहीं। अब असली कॉफी मार दूंगा मैं। तो पानी फेंक के मारा। लाओ, इधर लाओ। नहीं, मैंने पास नहीं आना। मैं उसको मार रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ रंग डाल लो, थोड़ा थोड़ा होली हो जाएगी। किसने किसने नहीं देखा? देख लिया? नहीं देखा, देख लिया नहीं देखा। उसको तो बता दो। सर, बाकी एपिसोड में देख लेंगे। उधर देखो कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी। तो आपको कैसा लग रहा है? 3 बार लानत की तरह आपके मुंह पे पानी डाल के गए हैं। काफी गीला गीला महसूस कर रही हूँ। देखिए, कोई बात नहीं, हीरोइंस कभी कभी वेट एंड वाइल्ड भी होती हैं। अच्छा सर, वैसे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माइंड पहले आपके पास कहां से आया ये बताएंगे दर्शकों को? माइंड में क्वेश्चन आया। जी जी। तो मैंने फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा है, आज टीवी से बाहर जा रहा है अनपढ़ आदमी, पीछे रखिए। जी मैंने सर फिल्मों में देखा कि जो बच्चा है वो दौड़ता दौड़ता बड़ा हो जाता है। हमारी रियल लाइफ में मेरा बेटा रोज दौड़ता, वो बड़ा नहीं हो रहा। जी देखिए, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास है, आम इंसान के पास नहीं। देखिए, उनके बच्चे खा पी के दौड़ते हैं, आप खाली पेट दौड़ाते जाएंगे तो कैसे बड़े होंगे? इट इज अ सीरियस कंसर्न। मुझे लगता है इनकी बच्चे को हाइट की शायद प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल चेकअप की जरूरत हो। आप लेके आए मेरे पास, मैं उनको हील वाले जूते बनवा दूंगा। आप अपने नर्स को सैलरी दे दें, वही काफी हो जाएगा। डोंट गेट पर्सनल।
यहाँ पे सीरियस बातें हो रही हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं ही सीरियस बातें हो रही हैं। इनको मजाक सूझ रहा है, इनको दोनों को कुछ नहीं सूझ रहा। एक और क्वेश्चन सर मैंने पूछना है कि जो जैसे हीरो जो है वो हमेशा अच्छा ही क्यों होता है फिल्म में, एक चाय वाला क्यों नहीं हो सकता? तो आप मानते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं? नहीं, मतलब हीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे मान लीजिए आप चाय वाले हैं तो आपको ऐसी हीरोइन के साथ सीन यहाँ का चाय वाला हीरो नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अक्षय कुमार जी, एक सवाल है। आप फिल्मों में जैसे डायलॉग बोलते हैं, डोंट एंग्री मी, आपकी आवाज ऐसी होती है, ठीक है? डोंट एंग्री मी ऐसे कर। जब ये गाना गाते हैं तो मिक्का सिंह की आवाज कैसे बन जाती है? ये मेरे को समझ नहीं आया। इसीलिए आप, मुझे नहीं लगता आप असल डॉक्टर हैं, क्योंकि आप अनपढ़ हैं। क्योंकि उसको कहता है प्लेबैक सिंगर। ये क्या होता है? वो जो जिसकी अच्छी आवाज होती है उसको पीछे हम रखते हैं, वो गाना गाते हैं, हम उसकी एक्टिंग करते हैं, इसे हमें एक्टर कहते हैं। आपकी तरह नहीं है कि डॉक्टरी आप सर्टिफिकेट लेते हो, काम कोई और करके चला जाता है आपका। ये तो डांटने वाली बात होगी, जवाब डांटने देने वाली वाली नहीं, बात। ये तो ऑब्जेक्शन वाली बात है। ऑब्जेक्शन वाली बात है ये। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये भी बता दीजिए, आप लोग जब गाना गाते हैं तो अचानक आपकी फिल्म में 20-25 डांसर आपके पीछे आके डांस करने लगते हैं, वो भी सेम स्टेज ये पे सबको आते हैं। बताइए, कैसे? हाथ अंदर करिए। मैं गाना गाती हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं आता है। आज आपके पीछे सब छुप जाते हैं। आई थिंक मिस्टर अभिषेक बच्चन थोड़ा बोर हो रहे हैं। अगर आपको कहीं घूम फिर के आना, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है आप तीनों से। जी। कई फिल्मों में एंटरटेनमेंट नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता, फिर भी एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों? जवाब दीजिए इस बात का। इस बात का जवाब दीजिए आप। इस बात का जवाब है। तो दे दीजिए इस बात का जवाब दो मैम को। है। इस बात का जवाब है। इस बात का जवाब है। डॉक्टर आ जाओ, आओ। पकड़ के रखो उनको। एक मिनट, डॉक्टर साहब, ये कह रहा हूँ इस बात का जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो। इस बात का जवाब है। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो। मारो इसको। प्लीज मत मारिए। ये प्रॉप्स हटाइए यहाँ से। लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है। अरे डॉक्टर हूँ, किसके पास जाऊंगा इलाज के लिए? अरे छोड़िए आप, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो। अरे अक्की भैया छोड़ दो। अच्छा, मेरा कोट, अरे डॉक्टर, कोट चाहिए ना, कोट चाहिए, ले लो। छोड़ दो। अरे थैंक यू। कोट आपने, नहीं चाहिए, जान चाहिए। आप बचाइए, बचाइए मेरे को, आप तो हमारे अपने हैं। ये अपने अरे आप वो हैं, अरे कैसे हैं आप? अपने वाले। अरे ये वो हैं। हे, समझ गए बच्चों? आ जाओ डॉक्टर साहब। इधर इधर इधर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इन्होंने पिछले एपिसोड में अभिषेक की वाइफ को छेड़ा। well done, well, all the best, यस। all the best. और अगली बार ऐश्वर्या आए तो ये याद रखना आप। हाँ कौन कौन ऐश्वर्या कौन है? हाँ एग्जैक्टली। सही जवाब। ओके, कमिंग। ओके, बाय बाय। See you soon, sir. फटाफट फटाफट।